नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जहाँ हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। एक प्रश्न है पहला कि यदि कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, तो क्या अब स्वयं को जानने की प्यास शेष रह जाती है? इसमें ही विरोधाभास है। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, तो इसका अर्थ है कि स्वयं को जानने की प्यास भी शेष नहीं रही। क्योंकि मूल बात तो उस तरफ ही आती है हर बार घूम करके कि वो कौन है जो जान रहा है और वो क्या है जिसको जाना जा रहा है। अगर इन दोनों में भेद है, इसको कृष्णमूर्ति बड़े सुंदर तरीके से 2 वाक्यों में ही पूरी बात वो कह देते थे कि विचारक ही विचार है और विचार ही विचारक है। थिंकर इज द थॉट, थॉट इज द थिंकर। 2 अलग-अलग तरीके से उसको देखेंगे तो बहुत स्पष्ट सा हो जाता है कि जब हम कहते हैं विचारक ही विचार है, यानी जो विचार अपने आप को समझ रहा है कि मैं विचारक हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जैसे ही वो उसकी तरफ दृष्टि डालता है कि जो देख रहा है वो कौन है, तो वहाँ पे दिखता है कि वो वही है जो दृश्य है, जो विचार है। उस विचार के अभाव में विचारक नहीं है, दृश्य के अभाव में दृष्टा नहीं है। और दूसरा, विचार ही विचारक है, क्योंकि अगर ये दोनों बातें एक साथ सत्य हैं, तो जो विचार है वही विचारक बन रहा है। मतलब विचार से ही मैंपन का या मेरे होने का आभास प्रकट होता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, यानी मैं एक अलग एंटिटी हूँ, अलग एक व्यक्तित्व हूँ, तो ये एक विचार है। और जो ये विचार है कि मैं अलग हूँ, उसी से बाकी के विचार जो है प्रकट होते हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ सिद्ध हो जाती हैं यदि हम बिना पुरानी किसी भी धारणा को या इधर-उधर की बात को सुने बिना, समझे बिना सीधे जीवन में प्रवेश करें और देखें कि सत्य क्या है। तो जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, यानी कि इस तरफ दृष्टि आ गई कि वो कौन है जो पाने चला है, वो कौन है जो तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, और वो क्या है जिससे उसको वो तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो मूल बात को यदि हम नहीं जानेंगे, पकड़ेंगे, समझेंगे, उस तरफ रुख नहीं होगा, तो इस तरह की भटकाव आते रहेंगे कि इच्छा नहीं रही तो प्यास शेष रह जाती है क्या? इसको इस तरह से देखें कि अगर हमें स्वयं को जानने की प्यास वाक़ई में है, तो ये देखा जा सकता है कि इच्छाएँ स्वतः गिरने लगती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि इच्छाओं के गिरने से जो स्वयं है वो प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि जो स्वयं है वो तो उस समय भी प्रकाशित है जब इच्छाएँ हैं। खाली वो एक 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 भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं अपनी इच्छा से अलग हूँ, मैं स्वयं से अलग हूँ। ये बात बेतुकी सी लगेगी जब हम कहेंगे कि मैं स्वयं से अलग हूँ या मैं सत्य से अलग हूँ। पर ये जो मैं है, यही सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा करता है कि विभाजन है। मैं अलग हूँ, मेरे विचार अलग हैं। मैं अलग हूँ, मेरी इच्छाएँ अलग हैं, मेरी प्यास अलग है। तो इस तरह से देखिए, जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, नहीं है, और कुछ जानने की चाह भी शांत हो जाए, तब क्या शेष रहता है? ये बड़ा सुंदर सी बात है जो आपने पूछी कि
जब ये दोनों चीजें गिर जाती हैं तो क्या शेष रहता है? ये एक तरीके से असंभव सी बात है कि वहाँ क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ उसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती, उसके बारे में जाना भी नहीं जा सकता और उसमें कुछ अटकलें नहीं लगाई जा सकती। बस इतना काफ़ी है कि क्या शेष रह जाता है और इसको जीवन में उतरने का अवसर दिया जाए कि जब कुछ नहीं है तब क्या शेष रह जाता है। कुछ नहीं है यानी जब मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कहीं पहुँचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई बैर नहीं है, जहाँ मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं से अलग नहीं, मैं अपनी भावनाओं से अलग नहीं। तो जब हम कहते हैं कि कुछ पाने की इच्छा नहीं और कुछ जानने की चाह नहीं, यानी पाने की इच्छा होती है जहाँ पे कोई भौतिक वस्तु है, कोई कोई ऐसी चीज है जिसको हम छू सकते हैं, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, तो वहां पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है, जहाँ मैं अलग हूँ और वो वस्तु मुझसे अलग है। और जानने की इच्छा वहां प्रबल हो जाती है जहाँ मैं समझता हूँ कि मैं कुछ जान सकता हूँ उसको जो जान रहा है। अब देखिए ना कैसे यहाँ पे विभाजन एक एक झांसे के रूप में प्रकट है कि मैं जाना जो जा रहा है उससे अलग हूँ। तो आप या तो जानने वाले की तरफ अन्वेषण कीजिए या जो जाना जा रहा है उसका अन्वेषण कीजिए, और ऐसे ऐसे अन्वेषण कीजिए कि कुछ है नहीं, भार नहीं है, कुछ बोझा नहीं हम ढो रहे हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है, किस शास्त्र में क्या लिखा है या किस गुरु ने क्या कहा है। बस सीधे सीधे उसको अवसर दीजिए जीवन में कि वो क्या है जो जब कोई भी इच्छा शेष नहीं रही, ना कुछ पाने की ना जानने की, तो क्या रह जाता है। बड़ा प्रभावशाली और बड़ा मजबूत प्रश्न दिखता है। अगर ये वाकई उठ जाए ढंग से तो जीवन की पूरी धारा बदल सकते हैं। ये बस एक इसी छोटे प्रश्न से पूरे जीवन की धारा बदल सकते हैं। वो नहीं कि हम उत्तर लेकर के आ गए, जैसे ये प्रश्न पूछा तो एक उत्तर आ जाएगा कि वो शून्य है, वो आत्मा है, वो साक्षी है, वो अनुभव करता है। ये सब हमारे द्वारा सुनी गई बातें हैं, ये सब हमारे द्वारा विचार से प्रकट बातें हैं। ये सब एक कल्पना भी हो सकती है कि हम उसकी एक ख्याल बना लेते हैं कि वो क्या है जो इच्छा के अभाव में है, जो जानने के अभाव में है। पर यदि यहीं पर थोड़ी देर ठहर गए, थोड़ी देर रुक गए, तो हो सकता है कुछ और अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर दे। उसको स्वयंभू कहते हैं। कह दिया जाता है कि वो किसी पे आधारित नहीं है। जैसे एक आदि शंकर का काव्य है, दृग दृश्य विवेक, यानी जब वस्तु है वो दिखती है, वो दृश्य है, तो आंख दृष्टा है। पर आंख अपने आप में कुछ नहीं करती, ना वो देख सकती है, ना वो ये जान सकती है कि वो देख रही है। तो आंख के माध्यम से मन दृष्टा है और आंख दृश्य है। आंख यानी कि वो उपकरण दृश्य है। फिर मन भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो भी एक उपकरण मात्र है। तो मन में जो भी कुछ मन है, यानी जो विचार है, जो भावनाएं हैं, जो बुद्धि है, उसके पीछे एक दृष्टा आ जाता है जिसको हम दृष्टा कहते हैं। पर वो मन को भी देख रहा है, मन को भी जान रहा है। तो मन दृश्य बन गया और वो दृग हो गया, दृष्टा हो गया। उसको हम एक नाम से संबोधित कर देते हैं, साक्षी,
आत्मा, दृष्टा, कुछ भी हम कह सकते हैं। पर वहाँ पर उसके पीछे कोई आधार नहीं है, वो कभी दृश्य नहीं बनता। पर इस चीज़ को भी यदि हम एक तरीके से पूरा बारीकी से नहीं जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, जाँचेंगे, तो ये भी एक ख़्याल सा बन जाता है कि कुछ है जो दृग है, जो केवल दृष्टा मात्र है, जो कभी दृश्य नहीं बनता। उसी को हम कहते हैं जहाँ जानने का अभाव है, जहाँ इच्छा का अभाव है। क्योंकि जब भी हम दृष्टा की कोई भी बात करेंगे तो वो दृश्य के सापेक्ष है। इसीलिए वो कहा गया कि अद्वैत है, और जहाँ अद्वैत है फिर वो अज्ञेय है। यानी उसको बुद्धि से तो कम से कम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बुद्धि से जानने के लिए विभाजन आवश्यक है, दो होना आवश्यक है। तो खुद प्रयोग कीजिए कि वो क्या है जो जहाँ कोई जानना शेष नहीं रह जाता, और वो तभी संभव है जहाँ पर जानने वाला शेष नहीं रह जाता। जब तक जानने वाला शेष है तो जानना समाप्त नहीं होगा। जब तक इच्छा नहीं है, ये इच्छा करने वाला भी कोई है, तो इच्छा समाप्त नहीं हुई। जी। एक और प्रश्न है कि मुझे पुनर्जन्म के विषय में आपके विचारों को लेकर एक जिज्ञासा है। आपने कई बार कहा है कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि उसकी वृत्तियों, संस्कारों और प्रवृत्तियों का पुनर्जन्म होता है। अर्थात वही मैं दोबारा जन्म नहीं लेता, केवल उसकी प्रवृत्तियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन दूसरी ओर आपने यह भी कहा है कि गुरु और गुरु कृपा का संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहता है, और जो साधना इस जन्म में अधूरी रह जाती है उसे अगले जन्मों में गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया जाता है। मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि वही व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता है, तो गुरु किस आधार पर पहचानते हैं कि यह वही साधक है जिसके पूर्व जन्म में साधना की थी, जिसने पूर्व जन्म में साधना करी थी। जब अगला शरीर अनेक प्रकार के संस्कारों और प्रवृत्तियों का मिश्रण होता है, तब उस विशेष साधक की साधना की निरंतरता कैसे बनी रहती है? गुरु किस प्रकार उस चेतना या प्रवाह को पहचान कर उसका मार्गदर्शन करते हैं? यदि मेरी जिज्ञासा में कोई त्रुटि है, तो कृपया उसे क्षमा करते हुए मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं इस मैं इसे समझना चाहता हूँ, ताकि पुनर्जन्म, संस्कार और गुरु शिष्य संबंध के इस गूढ़ विषय को सही रूप में जान सकूं। आपका प्रश्न में बहुत ऐसी बातें हैं जो हम सुन करके विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि पुनर्जन्म। अब जन्म और पुनर्जन्म, इन दोनों को ना तो हम माने ना इनको अस्वीकार करें, जब तक कि ये हमारे स्वयं के प्रत्यक्ष या अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने न प्रकट हो। तो हमारे सामने अभी क्या है? अगर हम जन्म की बात करते हैं तो हमें जीवन, जन्म जिसे हम कहते हैं यानी वो जीवन है। पर जीवन को क्या हम जान सकते हैं जब तक हम मृत्यु को नहीं जानेंगे कि मृत्यु क्या है? किसे हम कहते हैं कि ये मृत्यु है? जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो मृत्यु है ही नहीं, हो सकता है वो मृत्यु ना हो। और जिसे हम जीवन समझते हैं, हो सकता है वो जीवन ना हो। तो क्या है जीवन और मृत्यु? यदि हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो पूर्व जन्म और
भविष्य के जो पुनर्जन्म है, उस पे हम अगर कुछ अटकलें लगाएँ तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। उसका कोई ख़ासकर अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। हो सकता है उसकी कुछ रुचियाँ हैं किसी की तो वो उस तरफ जा सकते हैं, पर उसका कोई अध्यात्म से या मेरा जो अभी मेरा नहीं, अभी जो जीवन घट रहा है, उससे कोई संबंध नहीं। अभी जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है या जो अप्रत्यक्ष है, जहाँ तक बुद्धि जा सकती है, या जो अपरोक्ष है, वहाँ पे क्या है मृत्यु और क्या है जीवन। कहने वाले कहते हैं कि ये नदी नाव संयोग है, जहाँ पर बस एक संयोग मात्र है। जैसे प्रकृति के कुछ कण आपस में मिल जाते हैं तो वो एक देह बन गई, पर देह अपने आप में क्या है, केवल प्रकृति मात्र ही वहां पे पाई जाती है। उसके ऊपर हम एक कदम बढ़ते हैं तो वहां मन है, प्राण है, फिर मन है। तो प्राण यानी सूक्ष्म ऊर्जा, और मन यानी जो उस ऊर्जा से भी सूक्ष्म है। तो जब हम मन के स्तर पे जाते हैं तो पाते हैं कि ये जो सारी प्रकृति है, इसमें कुछ ऐसी संभावना है जिसे हम विचार कह रहे हैं, जहाँ से हमें सारी बुद्धि और समझ प्रकट होती है, जो और जिसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञानमय कोश, जो थोड़ा सा और सूक्ष्म हो जाता है मन से, विचारों से, संकल्पों से, विकल्पों से, जहाँ पे हम समझते हैं कि हम चुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं और इच्छा को पूरा कर सकते हैं। उस समझ को लेकर के हम किसी निष्कर्ष पे आ सकते हैं। ये बुद्धि है। ये सब सुविधा के क्षेत्र में तो बहुत सहायक है। इन सब ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये उपयोगी नहीं है, उपयोगी है, पर सत्य क्या है? जब तक हम मृत्यु को नहीं समझेंगे तो सत्य को नहीं समझ सकते, और जब तक हम मृत्यु को नहीं समझेंगे हम जीवन को नहीं समझ सकते। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो ज्ञात है उससे मुक्ति मृत्यु है? जो भी जाना जा सकता है, यदि उसकी उसका झांसा, उसका भ्रम, उसकी मिथ्या यदि प्रकट हो गई सामने, तो वही मृत्यु है। वो सदेह मृत्यु है। देह है और मृत्यु है। हम हमारी क्या चीज है जो शरीर के बाद बनी रहती है या शरीर से पहले बनी रहती है? उसमें हमारा क्या है? सीधे किसी उत्तर पे मत आइए कि वो आत्मा है, वो साक्षी है, परमात्मा है। यदि वो आत्मा साक्षी परमात्मा है तो वो अभी कहाँ है? तो मेरी तो राय ये है कि पुनर्जन्म और पिछले जन्मों में की धारणाओं में ना फंसते हुए अभी जो हमारे सामने प्रकट है, क्या हम उसको अवसर दे पा रहे हैं? क्या हम उसको जी पा रहे हैं? या हम ही वो कहानी है जो पुनर्जन्म के रूप में प्रकट होती है? वो कहानी का अभी क्या औचित्य है? उस कहानीकार के बिना वो कहानी क्या है? और उस कहानी के बिना वो कहानीकार कहाँ है? तो जब हम कहते हैं गुरु कैसे शिष्य को पहचान लेता है अगले जन्मों में, वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसमें रुचि रहती है हमारी। पूर्व जन्म, अगले जन्म, यात्रा। पर एक कबीर साहब का दोहा यहाँ पे सार्थक है कि गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम की फंद। जो गुरु को मानुष जानते हैं, यानी कोई शरीर
या व्यक्ति या व्यक्तित्व जानते हैं। ते नार कहिए अंध, वो ऐसे हैं जैसे अंधे। अंधे जैसे एक रंग से दूसरे रंग में भेद नहीं कर सकते कि लाल और पीले में क्या भेद है। तो वैसे ही वो है, वो अंधे की तरह है, मतलब उनके अंदर अंतर्दृष्टि नहीं है कि वो जान सके कि गुरु क्या है। गुरु यानी एक कीमिया, तत्व, एक कला। वो कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई व्यक्तित्व है, ना मन है, ना मानुष है। तो उस तरफ यदि दृष्टि है तो वहां पे जन्म और पुनर्जन्म की बात कहाँ आती है। होए दुखी संसार में, आगे जम की फंद। अगर वो ऐसा समझते हैं कि गुरु को हम किसी विशेष पुरुष या स्त्री में या किसी विशेष जगह पर, किसी समय में या किसी संदर्भ में बांध सकते हैं, तो वो हमारी ही एक कल्पना है, हमारा ही एक प्रक्षेपण है। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन गुरु है, क्या गुरु है? क्योंकि वो मानुष नहीं है, वो शरीर नहीं है, मन नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है वो संसार में दुखी रहते हैं। मतलब हम खुद ही अपने संसार को प्रक्षेपित करते हैं और उसमें एक दुखी के रूप में बन जाते हैं। दुखी जब शब्द वो उपयोग करते हैं तो वो सुखी को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि जब तक सुखी है तब तक दुखी है, जब तक सुख है तब तक दुख है। तो ना केवल हमारा दुख विदा होता है, हमारा सुख भी विदा हो जाता है, जिसे हम सुख समझते हैं। ना केवल दुखी विदा होता है, सुखी भी विदा हो जाता है, यानी करने वाला मात्र विदा हो जाता है। जब तक कोई भी करने वाला है तब तक जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है, शरीर भी है, व्यक्ति भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है। ये सब सत्य है। पर अभी कुछ ऐसा है जो हमारे द्वारा निर्धारित सत्य से न्यारा है। अभी कुछ ऐसा है जो हमारी बुद्धि की पकड़ से न्यारा है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि की पकड़ से न्यारा है, तो हमारे सारे सिद्धांत छूट गए, हमारे सारे अनुभव एक तरीके से वहां पर निरर्थक हो गए, क्योंकि सारे अनुभव द्वैत में बनते हैं और द्वैत में ही वो उनका कोई सार्थकता है, उनके कोई अर्थ है। आगे जम की फंद, जम यानी समय, और फंद यानी वो एक झांसा है, एक फंदा है जिसमें हम बांध लेते हैं अपने आप को, जब तक गुरु और शिष्य का विभाजन है। मानुष और मानुष मानुष के रूप में, मतलब वो भी एक व्यक्तित्व है और शिष्य भी एक व्यक्तित्व है। तो ये एक बड़ा फंदा है, क्योंकि वो भविष्य का निर्माण कर रहा है। और जब तक भविष्य का की निर्मिति है, जब तक भविष्य की सार्थकता है, जब तक भविष्य सत्य है हमारे लिए, तब तक उसकी तरफ दृष्टि नहीं है जो गुरु है। तब तक गुरु एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, एक साधन है। तो आप जब कहते हैं कि गुरु किस आधार पर पहचानते हैं कि वह वही साधक है जिसने पूर्व जन्म में साधना की थी, हो सकता है ये बात सच हो सकता है ये बात काल्पनिक हो। हमें उसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यदि अभी हम नहीं जांच पाए कि सत्य क्या है, तो ये क्या गारंटी है कि भविष्य में, अगले जन्म में जाकर के हम समझ पाएंगे कि सत्य क्या है?
फिर तो बहुत सारी चीज़ें संभावनाओं पे आधारित हो गई कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बहुत सारी चीज़ें। क्यों छोड़ना उसको उस समय के लिए जो जिसमें बहुत सारी अटकलें हैं। अभी देखो ना कि मुझसे मुक्त जीवन क्या है? ज्ञात से मुक्त जीवन क्या है? तो आप पाएँगे कि वो ज्ञात है जो जन्म और मृत्यु की संभावना को निर्मित करता है। और वो ज्ञात यानी उसमें ज्ञाता शामिल है। ज्ञाता यानी एक कहानी कि मैं उससे भिन्न हूँ जो जाना जाना। बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। बस पुराने सारी धारणाओं, अवधारणाओं, विचारों जो हम पढ़े हैं, उससे हमारी बुद्धि बहुत शातिर हो जाती है, बहुत जटिल हो जाती है। फिर वो जो भी जानेगी वो अपने ही जानी हुई बात का प्रक्षेपण करेगी कि मैं जान रहा हूँ कि जानने से मुक्ति क्या है। तो मन जो है ना वो कभी भी मानुषपने से मुक्त नहीं होता। मन ही मानुष है। पर मन का भी एक दृष्टा है जिसे दृग कहा जाता है। दृग, दृष्टा, विवेक। मतलब जो भी आप कहें, दृग यानी जिसको हम दृश्य कहते हैं, और दृष्टा यानी जो उसको देख रहा है, जो मन को देख रहा है। दृग यानी दृष्टा, दृश्य यानी जो देखा जा रहा है। तो मन का भी कोई दृष्टा है और उस दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं। तो वो जो दृष्टा का दृष्टा नहीं है वो मानुष तो नहीं है। और उसको पहचानने के लिए बाहर की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। वो दृष्टि जो है वो अंतर्मुखी हो जाती है। वो दृष्टि, उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं, जहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि जब देखने वाला है तब तक दिखने वाला है, वो दृश्य भी वहाँ मौजूद है। तो ये मन है जो दृष्टा और दृश्य में विभाजित हो जाता है और एक विचार अपने आप को दृष्टा घोषित कर देता है कि मैं दृष्टा हूँ और मैं थोड़ा सा विशेष हूँ दृश्य से। तो इस तरह से देखना कि भविष्य में कोई तारनहार आएगा, उससे पहले अभी देखें ना कि अभी कौन है हमारा तारनहार। अगर हम अभी स्वयं की तरफ दृष्टि नहीं घुमा सकते तो कैसे हम कुछ सुन करके और पढ़ करके या किसी के नजदीक जा करके उसको समझ पाएंगे। कोई और हम पे कृपा करेगा तो हमें वो समझ में आएगा। ऐसा कब तक हम समझते रहेंगे? फिर वो द्वैत मानुष की बात हो जाती है कि कोई ऐसा है जो सिर पे हाथ रखते, कोई ऐसा है जिसके सानिध्य में हम उस बात को समझ जाए या उस अनुभव को पाले जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इन सब में एक बहुत गहरा झांसा भी हो सकता है। सीधे सीधे जीवन में अभी डुबकी लगाइए, देखिए कि वो क्या है जो मुझ जानने वाले से मुक्त है। कोई उत्तर नहीं आएगा यहाँ पर। उत्तर आ गया तो फिर वो जानने के क्षेत्र में है, ज्ञात के क्षेत्र में है, समय और आकाश के क्षेत्र में है। फिर जन्म और मृत्यु सत्य है, फिर पुनर्जन्म सत्य है, फिर पूर्व के सारे जन्म भी सत्य है। पर अभी ही कुछ है जो जानने से मुक्त है, बिना किसी
संभावना के कि वो जानने के क्षेत्र में आ गया। आदित्य जी ने लिखा है कि स्मृति का दोहराव रहस्य है। बीज से वृक्ष बन सकता है, वृक्ष की शाखा से वृक्ष बन सकता है, वृक्ष की शाखा से निकली जड़ वृक्ष बन सकती है, और वृक्ष की जड़ों से नए वृक्षों का विस्तार हो सकता है। जी, मतलब पूरी एक गोलाकार वृत्ति है, उसमें कहीं कोई जैसे एक गेंद है, उसकी शुरुआत कहाँ पर है, अंत कहाँ पर, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसका जन्म और पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से क्या लेना देना। जी। एक तो प्रश्न और है कि घट का अज्ञान भी ज्ञान से है और घट का ज्ञान भी ज्ञान से है। घट के अज्ञान में भी साक्षी जैसा था, घट के ज्ञान के बाद भी वैसा ही है। फिर अज्ञान को मिटाने की वृत्ति का क्या औचित्य है? हाँ, कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो मिटाने चला है उस तरफ यदि दृष्टि नहीं गई तो वो और दृढ़ हो जाएगा मिटाने वाला, या अज्ञान के मिटने के बाद बने रहने वाला वाले के रूप में वो स्थापित हो जाएगा। तो वास्तव में न ज्ञान न अज्ञान, इन दोनों से परे, तब ज्ञात और अज्ञात, इन दोनों से परे कुछ है जो अभी भी उपलब्ध है। जब अज्ञान भी प्रकाशित है तो उसे मिटाने की क्या आवश्यकता है? उसे मिटा नहीं सकते, जो मिटाने चला है वही तो अज्ञान है। तो एक झांसे की तरह ये दिखता है कि मैं जो हूँ एक कहानी के रूप में, वो अपने आप को खंडित करके ही जान सकता हूँ, चाहे उसे मैं ज्ञान कहूँ या अज्ञान कहूँ। तो जो वास्तव में अखंड है वो इस जानने और नहीं जानने के परे है। मतलब मेरा होना जो है वो सबसे सूक्ष्म बात हम समझते हैं, पर मेरा होना बिना दृश्य के संभव नहीं है, जिसे मैं मेरा होना समझता हूँ। और दृश्य यानी सब कुछ जो भी जाना जा सकता है वस्तु के रूप में, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म। यानी एक स्थूल वस्तु हो जिसे हम संसार कहते हैं या शरीर कहते हैं, या सूक्ष्म वस्तु हो जिसे हम मन और बुद्धि कहते हैं। पर इन सब के पीछे जो एक और सूक्ष्मतर चीज है वो है अहंकार। मैं ये जान रहा हूँ, मैं ये नहीं जान रहा हूँ, मैं ये जान सकता हूँ, मैं ये नहीं जान सकता। तो वो है जानना मात्र। तो उपनिषद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जहां पर जानना मात्र, जिससे जिसे जाना जा रहा है वो नहीं, जो जान रहा है वो नहीं, जानना मात्र जहां पर है, तो वो अखंड की तरफ इशारा है, वो अद्वैत की तरफ इशारा है। तो प्रकाशन का महत्व है कि जो भी अभी है वो वैसा ही प्रकाशित है जैसा वो है, जो है सो है, जो जैसा है वैसा रहे, जैसा है वैसा रहे। रमन महर्षि कहते थे। ये मूल मंत्र है, ये अचूक मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर अखंडता है, यहाँ पर द्वैत नहीं है। जैसे ही हमने कहा कि ये अभी जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, जैसा है वैसा रहे, वो बात ही फिर कुछ और
दिशा में चली गई, उसमें मिलावट हो गई। सब संतों ने इसकी महिमा गाई। आप किसी को भी देख लें, मीरा, कबीर, रमन महर्षि, कृष्णमूर्ति, बुल्ले शाह, किसी को भी आप देख लें, एक ही चीज कह के गए कि जो अभी है उसमें बदलाव मत करो, उसको छेड़छाड़ मत करो उससे। तथाता बुद्ध। तो 3 शब्द हैं। एक है संकल्प, जहां से हम समझते हैं कि मेरी इच्छा हुई अध्यात्म की तरफ। दूसरा है साक्षी, जहां हम समझते हैं कि मैं जान रहा हूं और जानने वाला दृष्टा मैं हूं। और तीसरा है तथाता, कि जो है वो है, जो है जैसा है वैसा ही है। स्थित अद्य यथा तथा, जैसा है जो है वैसे ही स्थिति है। हम नहीं जान सकते कि जीवन क्या है, हम नहीं जान सकते कि मृत्यु क्या है, जब तक हम जानने वाले के रूप में बने हुए। वो क्या है जो जानने वाले से मुक्त है। जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं आज के संदर्भ में या किसी और विषय में, या कोई ऐसी बात जो स्पष्ट ना हुई हो, या ऐसी बात जो लगता है कि नहीं ये तो थ्योरी है, ये तो मेरा अनुभव नहीं है, इसके जीवन से कोई सार्थकता नहीं, बिल्कुल बेहिचक उसे आप रख सकते हैं। ना मैं रहूं ना मेरी कहानी, क्योंकि कहानी से जुदा मैं नहीं हूं। वो एक कहानी है जो कहती है कि मुझे भविष्य में कुछ बनना है। जब वहां पे उसको संतुष्टि नहीं मिलती तो कहती है कि मैं अगले जन्म में उसको हासिल करूंगा, करूंगी। या जो अभी मेरे साथ घट रहा है वो मेरे पुराने जन्मों के कारण है। उस कहानी की तरफ दृष्टि जाए ना, कि जो कहती है कि मैं हूं। अभी हम बात कर रहे थे शुरू में कि विचार ही विचारक है और विचारक ही विचार है। दोनों बातें एक साथ देखनी चाहिए। दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। एक बात पकड़ लेंगे तो फिर गलती होने की संभावना है। दृष्टा पे मत रुकिए, तथाता की तरफ। रुख होना शुभ है। जी। कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। एक्चुअली जो बात अभी आप कह रहे हैं वो बात तब संभव हो पाई जब आप ज्ञान मार्ग पे आए या हम लोग ज्ञान मार्ग पे आए। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो ज्ञान मार्ग पे नहीं है, उनके मन में तो ये शंका हमेशा रहती है। हम जब अब आकर के जब ज्ञान मार्ग पे गुरुदेव ने हमें ये कार्यक्रम करा दिया है और हम कर चुके हैं, तब हम अब अपने पूरे जीवन का यदि मूल्यांकन करते हैं
तब हमें कुछ अलग समझ में आता है कि जो एक ये नाम रूप हमें पर्टिकुलर मिला है, इसके साथ कोई तो ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी एनर्जी कार्य कर रही थी कि जब हम किसी भी मार्ग पे नहीं थे, लेकिन जीवन में कुछ अद्भुत-अद्भुत घटनाएँ होती हैं कुछ खास लोगों के साथ, जो आपकी दृष्टि बदलती हैं, सोचने का ढंग बदलती हैं, जैसे कि वो आपको किसी और खास मकसद पे, किसी खास पाथ पे लेके जा रही हैं। तो वो सबके साथ नहीं होता है, कुछ के साथ होता है और आप सभी ज्ञान मार्गी काफ़ी लोगों से मैंने आप अपने ग्रुप के लोगों से मेरी जब बात होती है, तो कुछ उनके साथ ऐसा घटित तो होता है। तो ये कोई खोखली धारणा भी नहीं है पुनर्जन्म की। हाँ, ये बात अलग है कि जब तक जीवन को नहीं समझा तो मृत्यु को नहीं पता और मृत्यु को नहीं जाना तो पुनर्जन्म नहीं जान सकते। अभी जबकि हमें आत्मज्ञान हो गया है, अब हम इस बात को कह सकते हैं कि जो अभी हो चुका तो है, उसके आगे ना जीवन है ना मृत्यु है। अभी ठीक है, लेकिन बाकी मार्गों पे जो लोग हैं, उनके लिए ये धारणा कैसे काम करती है? या वो क्या खाली एक भ्रम में है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए कोई तो प्रक्रिया चल रही है। अध्यात्म देखिए, इसका अंत किसी को नहीं पता, शुरुआत किसी को नहीं पता, इसमें कुछ भी घटित हो सकता है, माया अंतहीन है, ये सब भी तो संभव है यहाँ और ये बात सत्य भी है। तो जो परम सत्य की बात होती है वो केवल इस ज्ञान मार्ग पे आके होती है कि ये अंतिम मार्ग है, अपने आप को जान लिया तो सब कुछ खत्म, इसके आगे जानने को कुछ नहीं बचता। लेकिन उन लोगों की अवधारणाएं, और ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो इस जन्म में हैं, जीवन में हैं, जिन्हें आप कह सकते हो इस मार्ग के अलावा हैं, तो क्या वो पूरी तरह गलत हैं? उसमें क्या कहें? हम तो ये कह सकते हैं कि अब क्या ना जीवन बचा, जब मुक्त हो गए, मन मुक्त हो गया, हर बंधन से मुक्त है इस वक्त, तो हम मुक्त हो गए तो क्या जन्म बचा, क्या मृत्यु, सिर्फ शरीर का परिवर्तन मात्र हो जाएगा, इतना काफी है। लेकिन पूरी तरह मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए तो नकारना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें ये प्रक्रिया प्रकृति में आगे बढ़ाएगी, उनका आगे विकास हो रहा है। गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं कि नैसर्गिक जो विकास है वो जीव का हो ही रहा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो विकास की हम बात करते हैं तो इसमें विकास कहाँ तक जाएगा? और जब विकास करने वाला जब तक बना है, तो चाहे कोई भी मार्ग हो, चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो, कोई भी मार्ग हो, तब तक वो मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। हम ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं कहना चाहिए, ना कहते हैं। वो सब एक साथ चारों मार्ग प्रकाशित होते हैं, जब भी प्रकाशित होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और मार्ग आकर के किसी और निष्कर्ष पे पहुंचेगा। किसी भी तरीके से वो बस एक संयोग की बात है, कोई भक्ति मार्ग से, कोई कर्म से, कोई योग से और कोई ज्ञान से उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, जैसा मुझे दिखता है। हो सकता है पूरी मैं गलत हूं, पर अभी तो ऐसे ही दिख रहा है। तो जब हम कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में, तो ये बात हमें समझ में आ गई, पर बाकी के जो साधक हैं या मार्ग में चलने वाले हैं, उनको ये बात कैसे पकड़ में आएगी? या जब तक वो ज्ञान मार्ग में नहीं आएंगे तब तक वो इस बात को नहीं जान सकते। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बहुत भटकाव है, इतना आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी का जो दम्भ है कि मैं जानता हूँ, वो सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। कि मैं जानता हूँ कि सत्य क्या है, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, मैं जानता हूँ कि मैं दृष्टा हूँ। वो बेशक आप बाहर से विनम्र व्यवहार करें, पर अंदर से वो जो दम्भ है वो पारदर्शी सा हो जाता है। तो इस बात का विसर्जन, इस बात का विगलित होना किसी भी मार्ग में संभव है। बेशक वो इसको इतनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त ना कर पाए, तो जो
ज्ञानी की आत्मा है, वही भक्ति का भक्त है, भक्त का भगवान है, परमात्मा है। उन दोनों में कोई भेद नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो समझ गए पर अभिव्यक्त नहीं कर पाते, कई ऐसे हैं जो अभिव्यक्त करते हैं पर समझे नहीं। तो मेरे अनुसार तो सब, जब वो घटता है तो वो सारे मार्गों का वहां पे विसर्जन है। पर उसको ये मत समझिए कि वो कोई ऐसी विशेष घटना है जो हम कुछ खास लोगों के लिए सुरक्षित है। जब तक ये बिल्कुल भी तिनके की मात्र, सुई की जो नोक है उसके मात्र भी अगर ये समझ है कि मैं समझ गया, तो फिर समझा नहीं। ये कोई विशेष बात नहीं है। जो प्रकृति है वो कोई दावा नहीं करती कि धरती जैसे, हमारी बुद्धि में कितनी क्षमता है, कितनी एक तिन सुई के तिनके के मात्र भी बुद्धि नहीं जान पाती है, और उसी से वो पूरा संसार बना लेती है कि मैं जानता हूँ, मैं जान सकता हूँ, या मैं जान गया हूँ, या ये मार्ग श्रेष्ठ है किसी और मार्ग से, या जो दूसरे हैं जो लगते से हैं कि वो नहीं जानते। हम नहीं जज कर सकते किसी को भी कि वो जानता है कि नहीं जानता। कैसे हम जज करेंगे? उसके व्यवहार से, उसके हाव भाव से, उसकी आभा से, उसकी विचारों से, उसके अभिव्यक्तियों से, उसकी समझ से। एक कहानी है छोटी सी। एक एक बहुत बड़े पंडित थे, वो नाव में जा रहे थे और एक मछुआरा था। तो वो पंडित मछुआरे से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि भगवान क्या है? बोलता नहीं जानता, तुम्हारा एक चौथाई जीवन बेकार गया। फिर पूछते हैं, थोड़ी देर में पंडित फिर बोलता है, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता, जो तुम्हारा तो और तीन चौथाई जीवन बेकार गया। इस तरह से वो बात करते रहते हैं। तभी एक आंधी तूफान आता है। तो मछुआरा पूछता है, क्या तुम जानते हो तैरना क्या है, कैसे आता है? बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता। तो बोलता है, तुम्हारा तो पूरा ही जीवन बेकार गया। कहने का अर्थ है कि हम किसी भी निष्कर्ष पे जब आते हैं तो हम खुद को बांध लेते हैं कि हम बने हुए हैं, और हमारा यात्रा बनी हुई है, हमारा मार्ग बना हुआ है। तो कहा गया है, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। वो जो पहला कदम है वही अंतिम कदम है। फिर वहां पे ये भी, मतलब उसको हम, उसको जो कहने वाले हैं वो करुणा के नाम से उसको कहा कहते हैं। फिर वो करुणा नहीं जिसको हम करते हैं, या हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, या हम जानते हैं कि वो करुणा है। फिर वो प्रेम नहीं जिसे हम प्रेम के नाम से संबोधित करते हैं। वो प्रेम है जहां पर हम नहीं होते। वो करुणा है जहां पर हम नहीं होते। और जैसे ही हम नहीं होते तो दूसरा नहीं होता, और दूसरा नहीं होता तो मार्ग नहीं होता। इसको आप काव्यात्मक रूप से मत लीजिए कि ये कुछ ऐसी बात कही जा रही है कि जो केवल घुमाने के लिए है। ये जीवन में उतरती है, घटती है, जहां दो नहीं होते, हो ही नहीं सकते। जब तक दो हैं, चाहे वो गुरु और शिष्य के रूप में ही क्यों ना हो, तब तक वो बात पकड़ में नहीं आई। तब तक हम
ज्यादा से ज्यादा साक्षी पे आकर के रुक गए। जी, पता नहीं मैं अपनी बात कह पाया कि नहीं आलोकिता जी। आप म्यूट पे हैं, या कोई और मित्र इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। आज की बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कि जानने से, पढ़ने से बुद्धि भ्रमित होती है, ये हमारे उपनिषदों में भी लिखा है। ज्यादा जानना, पढ़ना ये भ्रमित करता है। फिर आपने ये भी कहा कि जब तक देखने वाला है तब तक दिखने वाला भी है, ये मिटेगा नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये मैं मिटना है। अपनी सत्ता रख के ही हम, मतलब मेरा अहम बना रहे और मैं मुक्त हूं, ये गलती है। एक बात और जो कहा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि कोई हमारे सर पर हाथ रख देगा, कोई गुरु हमको उपदेश दे देगा, हम कहीं जाएंगे कुछ मिल जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, ये झांसा है। ये बहुत बड़ा झांसा है। ज्ञान मार्ग में हो के भी जहां हम अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, अज्ञेयता सीखते हैं, वहां भी गुरु का महत्व बना रहता है कि एक दिन गुरु हमको कुछ दे देगा तो हम मुक्त होंगे। अरे अभी ही जो ये स्थिति है, ये क्या मुक्त की स्थिति नहीं है? थोड़ा जांचेंगे जांचेंगे इसको। कौन बंधन में है? यदि आपको बंधन दिखता भी है तो उसका दो तरीका है। एनालाइज करें उसको, कि जो मैं बंधन मान रहा हूं क्या वाकई में बंधन है, क्या सच में बंधन है। जैसे अगर मैं सोचूं कि मेरा परिवार मेरे लिए बंधन है, कौन सा परिवार बंधन है? बंधन तो जब मेरे माता पिता थे तब भी लगता था बंधन, छूट नहीं गया। मेरे बचपन के दोस्त छूट नहीं गए, गांव छूट गया, शिक्षक छूट गए, वो दोस्त छूट गए जिनके बिना लगता था कि मेरा जीना मुश्किल है। कहाँ बंधन है? अब लगता है कि वो बंधन की मान्यता थी, तो उसी आधार पे अभी जो दिखता है इसको भी मान्यता मान ली जाए, तो कहाँ बंधन है? बंधन बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जिसको बंधन दिखता है उसको बंधन है क्या? अगर बंधन दिख गया, बंधन का ज्ञान हो गया, तो ज्ञाता ज्ञेय से अलग होता है। कहाँ बंधन है फिर? ये बंधन का ज्ञान ही तो हमको बताता है कि हम बंध नहीं है, मुक्त है। एक अष्टावक्र गीता का श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवंदन्तीह सत्येयम यामति सा गतिर्भवेत्। देखिए, ये कभी नहीं होगा कि हमको मुक्ति का अनुभव हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसको युक्तियों से मान लो कि मैं मुक्त हूं। जो अपने को मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। और जो मानता है भले ही ज्ञान मार्ग में रहे,
जो ये मानता है कि मैं बंधन हूं, मैं कुछ करूंगा तो मुझे बंधन होगा, मैं कुछ पाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा बंधन मिटेगा, वो बंधन में ही रहेगा। उसकी मुक्ति होगी भी तो कंडीशनल मुक्ति होगी, सशर्त मुक्ति होगी। वो मुक्ति नहीं है, वो स्थिति अच्छी है। ये कहावत है ना, जैसी मति वैसी गति। अरे कुछ न समझ में आए तो झूठ मूठ में ही मानने के मुक्त है। अरे बंधन भी क्या है, मान्यता ही तो बंधन है। मुक्ति की मान्यता मुक्ति है। बिना कुछ किए धरे ऐसे सस्ते में ही। अरे हमारा जीवपना मुक्ति है, हमारा जन्मना ये मान्यता है, हमारा जीवपना मान्यता है, हमारा पिता पना मान्यता, हमारा पुत्र पना मान्यता है। ये सब चीज मान्यता ही तो है। तो इन मान्यताओं से तो बड़ी अच्छी मान्यता है कि मुक्ता भंगानी मुक्तो, मुक्तो भी मुक्त हूं मैं। अरे एक ज्ञानी के जीवन में हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। जैसे ज्ञानी खाता पीता है ऐसे हम भी खाते पीते हैं, जैसे ज्ञानी रहता है वैसे हम भी रहते हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। बस केवल उसके अंदर ये नहीं है कि मैं बंधन में हूँ, और हमारे अंदर क्या हमने मान के रखा है कि मैं बंधन में हूँ। अरे महाराज कुछ दे दो, कुछ कर दो, कुछ जना दो, कुछ बता दो, ताकि मैं भी मुक्त हो जाऊं। देखिए अपने शास्त्रों को भी देखिए तो गीता में 13वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक होगा। देखो कितने भ्रम मिटाने के लिए कितना बढ़िया श्लोक है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम। जो इन सारे प्राणियों में, सारे प्राणी हमको दिख रहे हैं ना, सारा संसार दिख रहा है ना, विभक्त मतलब अलग अलग दिख रहा है। ये क्या है? वो एक अविभक्त है। दिखना थोड़ी बंद हो जाएगा। ये दिखते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि ये विभक्त नहीं है, एक अविभक्त ही विभक्त के रूप में दिख रहा है। जैसे मैं एक हूँ और 10 मेरा लगा दूं तो मेरे असंख्य बन जाते हैं, मैं असंख्य रूप से दिखने लगता हूँ। टेढ़ा मेरा शीशा हो तो टेढ़ा मेरा भी दिखता हूँ, अलग अलग आकृतियों में नहीं दिखता हूँ। तो मैं अलग अलग हो गया क्या? यही अंतःकरण रूपी दर्पण में ये मेरे ही अनेक रूप दिख रहे हैं, और ये जो दिख रहे हैं वो मैं ही दिख रहा हूं, लेकिन मेरे रूप है। यही एग्जाम्पल स्वप्न पे भी आता है। कुछ लेके नहीं जाते स्वप्न में, सभी कुछ हम ही बनते हैं, हमारा मन ही बनता है, सब कुछ बनता है, और जब उड़ जाते हैं सब मेरे में ही समा जाता है। तो इसका ज्ञान नहीं हो जाएगा कि मैं ये जान लूंगा। नहीं, युक्तो मनेत तत्वित, युक्तो युक्ति लगा के इसको मान, तर्क से, अपरोक्ष अनुभव से इसको मान लो। भूत भर्तृ तज ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। ये भूत भर्तृ ये प्राणियों का जो भरण पोषण करता है, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु जो इनको पैदा करता है, इनको मारता है, तज ज्ञेयम वो ही ज्ञाता है, उसको जानना है। अब देखिए, क्या हम ही ऐसा नहीं है? मैं नहीं तो संसार क्या, मैं नहीं तो गुरु क्या, मैं नहीं तो परमात्मा क्या, मेरे होने से ही सब है ना। ठीक है, नहीं समझ में आता है। स्वप्न का स्थिति समझ में आता है। कौन था स्वप्न में? मैं ही था सब, मैं ही सबको पैदा किया, मैं ही सबको भरण पोषण किया, और सबको समेट के मैं ही फिर जैसा था वैसा का वैसा। अब कौन सी मुक्ति चाहिए? ये अश्विन जी ने कहा ज्ञान मार्ग में भी भटकाव है, बहुत भटकाव है कि मैं ज्ञानी हूं। देखिए ये सापेक्षता में है कि मैं ज्ञानी हूं। मैं ज्ञानी हूं इसका मतलब कोई ना कोई अज्ञानी है। देखिए ये भ्रम है। मैं दृष्टा हूं, किसका दृष्टा हूं? दो है ज्ञान।
दृष्टा और दृश्य एक है, तो एक दूसरे को देखते कैसे हैं भाई? कौन देखता है? स्वयं में स्वयं को कैसे देखा जाता है? ये ज्ञान मार्ग में भटकाव है। मैं साक्षी हूं, ये झांसा है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न था कि यदि कुछ पाने की इच्छा नहीं रही तो क्या अब स्वयं को जानने की प्यास शेष रह जाती है? देखिए, कुछ पाने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, ये क्या है? कृत्य कृत्य। जैसे अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, ज्ञात ज्ञातव्य, अब कुछ जानने को रहा नहीं, और प्राप्त प्राप्तव्य, कुछ पाना बाकी नहीं है। यही मुक्ति की स्थिति है। इसी को परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। यही मोक्ष है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। जब तक मन है, जब तक इंद्रियां हैं, कुछ ना कुछ इनका खेल चलता रहेगा। ये पाना छोड़ना ये बाकी रहेगा। यहाँ पे क्या जानना है कि ये इच्छाएं मेरी नहीं है। मन को उससे दूर करने का जरूरत नहीं है। इंद्रियों को उसके विषयों से दूर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे अलग हूं, बस इतना ही है। अश्विन जी ने कहा ज्ञात से मुक्ति मुक्ति है। अरे, मृत्यु ही मुक्ति है। यहाँ मृत्यु मतलब शरीर का मरना नहीं, अपनी स्मृतियों को छोड़ देना। जो भी ज्ञात है, जो भी हमारे अंदर ठूस ठूस के बचपन से भरा गया है, उसको छोड़ देना। नहीं तो मुक्त ही तो थे। अरे, बंधन की अवस्था में भी मुक्त ही है जी। केवल मान्यता है। जी, प्रणाम। जी, आपका आभार। बहुत सुंदरता से आपने अभिव्यक्त किया। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते? आलोकिता जी लिख रहे हैं, किसी बिंदु पर बुद्धि का भ्रम समाप्त हो जाता है। हाँ जी, बड़ी शुभ घड़ी है वो, जहाँ बुद्धि अपनी सीमा जान लेती है। वही वो घड़ी है जहाँ पर कहने के लिए वो बुद्ध या तथाता तथता उपलब्ध है। और वो अभी भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वो भविष्य में कभी होने वाली कोई घटना है, या भूतकाल में कोई घटना घटी थी ऐसी जिसको हमने बुद्धत्व के नाम से संबोधित किया। सुनना, और केवल सुनना मात्र। ऐसा सुनना जहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं, केवल सुनना मात्र पर्याप्त है। पर हम सुनते नहीं है। हम सुनते सुनते पुरानी अपनी अटकलों में, ज्ञान में, या भविष्य की कल्पना में उलझ जाते हैं, या तुलना में उलझ जाते हैं कि पहले कुछ सुना था, किसी और ने जो कहा था, या इस तरह की जो बात है वो उस तरह की बात से ज्यादा सार्थक बैठती है, तो हम सुन नहीं रहे। केवल सुनना मात्र पर्याप्त है। जी, सभी का बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।